तेघरा से जनस्वराज के टिकट के दावेदार भी हैं। कितना तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? तैयारी है तब तो बोल रहा है, कोई बिना तैयारी के कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें लग रहा है कि जनस्वराज टिकेगी? कि मैं बिहार की व्यवस्था बदलने आया रहा हूँ, कि वो जो बात कर रहे हैं वो कोई नेता और बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी बोलता है नौकरी देंगे, नौकरी कैसे देंगे ये कोई नहीं बोल रहा है। नौकरी कैसे होगी ये बात बताना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं, लोग प्रशांत किशोर पे भरोसा करेंगे, इसलिए करेंगे कि सही बात कर रहा है। वो उपाय बता रहे कि हाँ इस तरह के उपायों से मतलब हम सरकार चलाएं। देखें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी तैयारी में लग चुकी है, चाहे फिर वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। तैयारी के साथ साथ दावेदारी भी पेश कर रही है। लेकिन इसी कड़ी में जनस्वराज भी आकर खड़ी हो चुकी है। जनस्वराज भी पुरजोर तैयारी में लग चुकी है और 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। तैयारी के साथ साथ जनस्वराज भी दावेदारी कर रही है। तो इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनू शंकर जी हैं, जो कि जनस्वराज से ही ताल्लुकात रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका केवी स्टूडियो मीडिया में। आपका भी, आपके तमाम दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। और आपको इस डॉक्टर रोशन सर को भी मैं बोलना चाहूँगा कि उनका ये चैनल जो है वो अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और व्यूअर्स को बढ़ाते रहें। अच्छा, जनस्वराज सर कितना तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? जनस्वराज तो 243 सीट की बात कर रहा है कि मैं वो अकेले लड़ेगा, किसी से गठबंधन नहीं करेगा। तो तैयारी है तब तो बोल रहा है, कोई बिना तैयारी के तो कुछ नहीं बोलेगा कोई। तैयारी है, पूरी तरह से तैयारी है। और कल का सभा भी आप देखिएगा, कल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे ब्लॉक वाले मैदान, तेघरा ब्लॉक वाले मैदान पे आएंगे और प्रशांत किशोर जी के स्वागत में। अच्छा, एक तरफ एनडीए है, महागठबंधन है, दावेदारी दोनों पार्टियां कर रही है, बड़े बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार। रैली में ये लोग आ जाएंगे चुनाव के टाइम, तो उस टाइम लग रहा है कि जनस्वराज टिकेगी? सारी नेताओं की बात करते हैं, तब ये भी बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जी भी इनके साथ थे, एक वक्त था जी। प्रशांत किशोर जी का एक कहना ही है कि मैं बिहार की व्यवस्था बदलने आ रहा हूँ। व्यवस्था जो चली आ रही है, अभी जो बिहार में चल रहा है, व्यवस्था जो भी चल रहा है, तो उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लोग जब प्रशांत किशोर के बारे में, ऐसा तो नहीं कि अननोन चेहरा हो गए, वो नोन चेहरा है और बिहार के लोग उनको पसंद कर रहे हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो कोई नेता और बात ही नहीं कर रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो। व्यवस्था तो वही चली आ रही है 20 साल 25 साल जब से आजादी के बाद से वही व्यवस्था है। तो व्यवस्था परिवर्तन की जब बात करेंगे लोग तो लोग सुनेंगे। और शिक्षा स्वास्थ्य की बात सब कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, सही लोगों के साथ, सही सोच के साथ, सही सबके सहयोग से कैसे बिहार की व्यवस्था परिवर्तन होगी, उस बारे में वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि मैं आते ही 5 काम कर दूंगा। तो 5 काम जो मोटो हम लोग भी लोगों के पास लेके जा रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश। जो कहते हैं कि हम आएंगे और 5 चीज निश्चित ही हो जाएगा। उसमें सबसे पहली बात आप शिक्षा की बात कर लीजिए कि जो शिक्षा के स्तर गिरते जा रहा है अपने बिहार में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है अपने सरकारी स्कूल को, जब तक वो चेंज नहीं हो जाए तब तक जो बच्चे, गरीब बच्चे भी हैं, वो भी उस तरह की प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी खर्च पे पढ़ेंगे। और लोग उत्सुक भी हो रहे हैं कि भाई मतलब क्या ऐसा हो सकता है। तो उनका कहना है कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा। अब आप बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान की, तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैं 4% के ऋण पे ही आपको कर्ज दिलाऊंगा, जो कि सरकारी बैंक से होगा। अभी आप देखते होंगे बंधन बैंक वगैरह से लोग लेता है 20-24% का उसका इंटरेस्ट रेट है। तो और वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई औरत है, उनको अगर लोन भी मिल गया और कुछ नया चीज करना चाहते हैं, जैसे कोई अचार ही बनाता है घर में, पापड़ ही बनाता है, तो उसको वो मार्केट तक भी ले जाएंगे, तो एक स्वरोजगार वहां से उत्पन्न होगा। फिर आप बात करते हैं कि जो भी युवा जो है उनको नौकरी 100% मिल जाएगी। वो कह रहे हैं कि 10 से 15 हजार की नौकरी जो है, वो तो आपके पास एंड्रॉइड फोन भी अगर है तो हम आपको ट्रेनिंग 5 दिन का 10 दिन का देंगे और आपको स्वरोजगार से 10 से 15 हजार रुपया महीना आप कमा सकते हैं। फिर आप बात कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग है, जो वृद्धा पेंशन है 400 रुपया मात्र है अभी। बताइए कि 400 रुपये में क्या गुजारा हो सकता है। जो वृद्ध हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो 2000 रुपया उनको दूंगा। और अब अपना जो जितना भी आपको नकदी फसल है, नकदी फसल में जो मजदूर अभी काम कर रहे हैं, मतलब जो मजदूर, एक तो देखिए पलायन भी बहुत लोग कर गए यहाँ से, क्योंकि नौकरी की यहाँ व्यवस्था नहीं और बाहर जाके वो मजदूरी कर रहे हैं। तो जब आप वो कहते हैं कि हम जो नकदी फसल है उसका जो खेती होगा, उसमें बहुत सी चीज हैं, आपको मकाई हो गया, आपको क्या कहता है, आम फल हो गया, सब्जी हो गया। तो इस तरह के जो आइटम है उसको अगर वो खेती करते हैं तो जो मजदूर होगा वो सरकार प्रोवाइड करेगी। अब सरकार कैसे करेगी? मनरेगा जो मजदूर अभी काम करते हैं उसमें,
तो अभी क्या होता है कि ठेकेदार जो होता है वो जेसीबी से ही मट्टी खोद देता है, उसके खाता में पैसा मंगा के, और किसान मतलब उसको आधा पैसा। तो उस तरह के जो मजदूर भी होंगे जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, उनको वो नकदी फसल में मजदूर के रूप में वहाँ पे उपयोग करेंगे, और उसका पैसा भी सरकार ही वहन करेगी। तो ये सब चीज देखिए, कोई भी बोलता है नौकरी देंगे, नौकरी कैसे देंगे ये कोई नहीं बोल रहा है। तो नौकरी कैसे होगी ये बात बताना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं लोगों को कि ऐसे मैं दूंगा। तो यही सब मुद्दा है। अच्छा, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन भरोसा कैसे करे लोग? प्रशांत किशोर जी का भी अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड तो यही रहा है, पैसा लेके कोई भी पार्टी को हराना, कोई भी पार्टी को जिताना। तो इन पे क्यों भरोसा करे? हो सकता है इस बार भी कहा भी जा रहा है लोगों के द्वारा कि बी टीम के रूप में आरजेडी को दबाने के लिए ये बिहार में काम कर रहे हैं। अब जब कोई ये बात बोलता है तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर ने काम नहीं किया है? ममता बनर्जी के साथ काम नहीं किया है? बीजेपी के साथ काम नहीं किया है? सबके साथ किया है। और बीजेपी और ममता दी तो दोनों अलग मानसिकता के लोग हैं, दोनों का विचारधारा कहीं से नहीं मिलता। तो यार प्रोफेशन एक अलग चीज होता है। मैं बिजनेसमैन तो मैं हूँ, मैं यहाँ बैठूंगा तो तेल बेचूंगा ही ना। लेकिन जब आप बिहार के बारे में सोचते हैं तो आप कहते हैं ना कि ना, हाँ ये आदमी समाज के लिए बढ़िया कर रहा है, समाज सेवी है। तो उस रूप में भी देखा जाना चाहिए लोगों को। आरोप लगाने वाले तो अब आम आदमी पार्टी को बोलते थे कि बीजेपी की बी टीम है, वहां पे देख ही रहे हैं अब क्या हो रहा है। तो बी टीम कैसे हम मान लें इसको? और जो लोग कह रहे हैं वो तो विरोध करेंगे ही मेरा, या पार्टी का, किसी पार्टी का विरोधी है, उसको कुछ उसका काम है कहना, कहते रहेंगे। इससे ना किसी को कुछ होता है ना जाता है। और लोग प्रशांत किशोर पे भरोसा करेंगे, इसलिए करेंगे कि सही बात कह रहा है वो उपाय बता रहे कि हाँ इस तरह के उपायों से मतलब हम सरकार चलाएंगे। तो गलत कहाँ बोल रहा है? लोग को विश्वास, हम लोग तो घूम रहे तो लोग विश्वास कर रहे हैं उस पर। अच्छा, आम आदमी पार्टी की आपने बात की, अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही आए थे दिल्ली में, जिस प्रकार जैसे जनस्वराज से प्रशांत किशोर जी आए। अरविंद केजरीवाल बिहार के साबित होंगे प्रशांत किशोर? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी जो फ्री बी की बात करती थी ना, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है कि हम आपको सस्ता बिजली और सस्ता ये वादा करके नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है मैं आऊंगा तो जो बिजली दर है उसको भी घटाया जाएगा। लेकिन प्रमुख कौन कौन सा होना चाहिए? प्रमुख काम तो आपके बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करना है, जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं उसको देखना है हमको। बिहार और किसी चीज में ग्रस्त नहीं है, बेरोजगारी से त्रस्त है, स्कूल शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त है। तो इस चीज को करने आ रहे हैं लोगों को, हम लोग बता रहे जब रहे तो लोग भी उसको मान रहे हैं कि नहीं अभी ये व्यक्ति सही बोल रहा है, और हम एक बार सुनना जरूर चाहेंगे इसको, ये देखना चाहेंगे इसके ऊपर सरकार में भी। जी। बेगूसराय के तेघरा में प्रशांत किशोर जी, जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला है। चूंकि आप तेघरा से जनस्वराज के टिकट के दावेदार भी हैं, कितना तैयार है तेघरा प्रशांत किशोर जी के स्वागत में? नहीं, तेघरा तो मैंने पहले ही बताया कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे। और जहां तक बात है उम्मीदवार होने की, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जीतेगा तो कोई जनस्वराज ही जीतेगा यहाँ से, ये परफेक्ट व्यक्ति नहीं। और किसका चयन वहां से होगा इस किसी को पता नहीं है। वो साफ सुथरी प्रक्रिया है, जिसको आवेदन था आवेदन दे दिया उन्होंने। अब अपना काम कीजिए, और वो अपना जो कहेंगे, अगर वो किसी को यहाँ से मतलब लेटर दे के भेज दिया जाएगा ये उम्मीदवार है, तो हम लोग सब उसके समर्थन में रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि धक्कम धुक्की होगा, यहाँ पे अपना चलते रहेगा ये सब प्रक्रिया। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमेशा चलती है और हर पार्टी में होती है, एक ही नेता थोड़ी होता है। अच्छा, कितने की तादाद में लोग दिखेंगे? कल तो मैं बोल रहा हूँ लाखों की संख्या में, वो तो अंदाजा लगाने की चीज है ना। आप आइए वहाँ पे, मैदान में आपका स्वागत है, वहाँ पे खुद देखिए फिर मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहेंगे, कौन होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी जीतेगी? क्या जनस्वराज अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।